हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री 01 पे। और आज तैयार हैं हम एक नई वीडियो के साथ। और आज क्लास 9th के लिए वीडियो है। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर क्लास 9th के लिए भी आप साइंस का वीडियो डालिए, तो आज साइंस का फर्स्ट वीडियो है क्लास 9th के लिए। और जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है, चैप्टर हम सेकंड करेंगे बेटा, क्योंकि अब की बार जो आपका सिलेबस आया है CBSE की तरफ से, उसके अंदर आपको चैप्टर सेकंड दिया गया है। चैप्टर सेकंड आपका आएगा, चैप्टर फर्स्ट आपका नेक्स्ट टर्म में आएगा। तो चैप्टर सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे चारों तरफ मैटर होते हैं, ठीक है, मैटर का मतलब होता है जो भी चीज़ें स्पेस कवर करती हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ है वो सभी की सभी मैटर में काउंट होती हैं। और अब हम देखेंगे कि जो मैटर हमारे आसपास पाए जाते हैं क्या वो सभी प्योर होते हैं। अब प्योर का मतलब क्या है, सबसे हम प्योर को जान लेते हैं कि प्योर चीज़ें कौन सी होती हैं। प्योर आपने देखा होगा, प्योर साल्ट के बारे में आपने सुना होगा, प्योर साल्ट या प्योर घी के बारे में आपने सुना होगा, प्योर घी कुछ डिब्बों पे लिखा होता है, घी के डिब्बों पे लिखा होता है। इसी तरह आपने प्योर मिल्क सुना होगा कि हम प्योर मिल्क देते हैं, या कुछ थैली आती हैं मिल्क की, आपने उन पे लिखा हुआ देखा होगा प्योर साल्ट, प्योर घी या प्योर मिल्क। अब इस प्योर का मतलब क्या होता है। अब देखिए, मिल्क की यदि मैं बात करूं, ठीक है, या हम साल्ट की बात करें, ठीक है, साल्ट का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो NaCl होता है, ठीक है। ऐसे ही घी जो है उसके अंदर और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर फैट है, प्रोटीन है। इसी तरह मिल्क के अंदर जो है वो फैट, प्रोटीन, वाटर, ये चीज़ें मिक्स होती हैं। तो क्या हम कहेंगे कि ये प्योर हैं? तो देखिए, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, पहले हमें उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस, ए प्योर सब्सटेंस contain a single type of particle, contain a single type of particle, single type of particle, ठीक है। सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल जिसके अंदर होते हैं उसको हम प्योर सब्सटेंस बोल देते हैं। या दूसरे वर्ड में, ए सब्सटेंस इज प्योर व्हेन सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, या तो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल या सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर हो, जिसके अंदर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, तो उसको हम जो है प्योर सब्सटेंस बोल देते हैं। अब देखिए, मैं प्योर साल्ट की बात करता हूं, यहां पर NaCl होता है। NaCl एक ही तरह के कंपाउंड NaCl रहता है, तो उसका मतलब है वो क्या है, प्योर है। लेकिन अगर इसमें हम कोई दूसरा कंपाउंड मिक्स कर देते हैं तब ये क्या हो जाएगा, प्योर नहीं रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार प्योर घी होता है। घी के अंदर जो विटामिन है, जो फैट है, अगर वो एक ही तरह के हैं जैसे उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे वो प्योर घी है। इसी तरह मिल्क की बात हम करते हैं कि यदि मिल्क के अंदर हमारे पास सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल हैं, जो फैट है, प्रोटीन है, वाटर है, उसका जो रेशियो है वो सेम है, या जो सब्सटेंस है वो सिंगल टाइप के पार्टिकल हैं, तो उसको हम प्योर मिल्क बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिक्सचर। अब ये मिक्सचर क्या होता है, देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है, सबसे पहले मिक्सचर के बारे में हम बात करेंगे। अब मिक्सचर क्या है, जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस हम कंबाइन करते हैं, मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। दे कॉन्स्टिट्यूट more than one type of pure atom, more than one type of pure substance, more than one type of pure substance, ठीक है। इसको बोलते हैं मिक्सचर। यानी एक से ज्यादा जब हमारे पास प्योर सब्सटेंस कॉन्स्टिट्यूट यानी उसको मिक्स करते हैं तो हमारे पास मिक्सचर बन जाता है। अब मिक्सचर जो है वो एक से ज़्यादा टाइप के होते हैं। जैसे हमने वाटर है, वाटर के अंदर साल्ट, शुगर या कुछ भी हम ऐड करते हैं तो इट इज़ नोन एज ए मिक्सचर, क्योंकि दो प्योर हैं। देखिए एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ, शुगर इन वाटर,
शुगर इन वाटर, ये क्या है, एक मिक्सचर है। दूसरा है सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये भी क्या है, मिक्सचर है। दोनों मिक्सचर हैं, आपने देखे होंगे, जनरली घरों में हम यूज करते हैं, ठीक है। दोनों क्या हैं, मिक्सचर हैं। अब आप देखिए, शुगर एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। इसी तरह वाटर एक अलग से प्योर सब्सटेंस है। जब दोनों को मैंने ऐड कर दिया, मिक्सचर बन गया है। ऐसे ही साल्ट प्लस वाटर, दोनों को मैंने ऐड कर दिया है, तो ये क्या बन गया है, एक मिक्सचर बन गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर दो टाइप के होते हैं बेटा, मिक्सचर के जो हैं वो दो टाइप हैं। एक है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए, हमारे पास मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ए मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म। ए मिक्सचर विच हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट आउट, ए मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट आउट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। देखिए, अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन को आप समझिए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था, सॉल्ट प्लस वाटर या फिर शुगर प्लस वाटर। आपने देखा कि जब हम सॉल्ट मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, आपने अपने घरों में नींबू पानी बनाया होगा, तो नींबू पानी जब हम बनाते हैं, जब हमें टेस्ट पता करना हो कि उसको वो पानी कितना नमकीन है या कितना मीठा है, तो उसको हम थोड़ा सा पार्ट लेते हैं, उसको पूरे को मिक्स कर देते हैं। जब शुगर को और सॉल्ट को, तो उसका हम थोड़ा सा पार्ट लेते हैं और चेक करते हैं कि वो कितना मीठा है या कितना नमकीन है। तो हम देखते हैं कि जो शुगर और साल्ट का कंपोजिशन है वो पूरे मिक्सचर के अंदर क्या है, सेम है, यानी एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, ठीक है। उसको हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोलते हैं। यदि कंपोजिशन जो मिक्सचर है विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट आउट, यानी पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर यदि कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म है, सेम है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और ये उसका एग्जांपल है, ठीक है। साल्ट और वाटर मिलाते हैं, शुगर और वाटर मिलाते हैं, तब हमारे पास जो कंपोजिशन रहता है वो सेम रहता है। तो दिस इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। अब नेक्स्ट आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, देखिए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस के अंदर तो आपने देखा कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ए मिक्सचर विच हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब जो कंपोजिशन है पूरे मिक्सचर का वो सेम नहीं होगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि ऑयल प्लस वाटर, आपने देखा होगा, आप डेली लाइफ में इस तरह का एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब हम ऑयल को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या ये ऐड होता है, क्या ये यूनिफॉर्मली कंपोजिशन शो करता है, नो, नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है इसकी कंपोजिशन, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। आज हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में जाना, दूसरा हमने मिक्सचर के बारे में जाना कि मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए बच्चों, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, homogeneous mixture of two substance, of
टू सबस्टांस, उसमें दो सबस्टांस हो सकते हैं, वो सॉलिड लिक्विड गैस कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू सबस्टांस। अब देखिए सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है बच्चों, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। हम सोल्यूट को सोलवेंट में डिसॉल्व करते हैं, हमेशा सोल्यूट को सोलवेंट में डाला जाता है। सोल्यूट लेस अमाउंट में ऐड होता है, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, लेकिन जो सोलवेंट होता है प्रेजेंट इन मोर अमाउंट या लार्ज अमाउंट, ठीक है। अब देखिए सोल्यूट को हम सोलवेंट में मिक्स करते हैं और उसी के बेस पे एक नई टर्म हमारे पास आती है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन टर्म है वो हमें ये बताती है कि सोल्यूट कितना प्रेजेंट है सोलवेंट के अंदर, ठीक है, कितना कंपोजिशन है सोल्यूट का सोल्वेंट के अंदर, वो हमें कौन बताता है, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आज ये बेसिक था सॉल्यूशन का कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है बच्चों, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, और सोल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में होता है, सोलवेंट मोर अमाउंट में होता है, और जो सोल्यूट का परसेंटेज है सोलवेंट के अंदर उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, उस सॉल्यूशन की, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल है जैसे सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखिए सोल्ट जो है वो क्या है, कम अमाउंट में यूज होता है, इसको हम बोलेंगे सोल्यूट, और जो वाटर है वो क्या है, यहाँ पे सोलवेंट है, वाटर क्या है, सोलवेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। एक लेस अमाउंट में होते हैं और एक मोर अमाउंट में, जो लेस अमाउंट में है वो सोल्यूट है, जो मोर अमाउंट में है वो सोलवेंट होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानेंगे। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं एक सॉल्यूशन की, जो कि एक होमोजेनियस मिक्सचर है। आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।